Hello guys, this is Prasun. I'm a media professional plus a counselor. 10 साल मीडिया इंडस्ट्री में काम करने के बाद आई हैव बीन थ्रू अ टीचिंग लाइन ऑल्सो, जहाँ पे मैंने स्टार्ट करा था जस्ट फॉर पॉकेट मनी, कि बच्चों को पढ़ाऊँगा, अब खुद भी सीखूँगा एंड लेटर ऑन आई एन्जॉयड इट। और पैसे तो आ रहे थे बट साथ ही साथ मेरी नॉलेज इन्हांसमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी एंड देन आई फेल इन लव विथ टीचिंग। तो एक टाइम था जब आई यूज टू गिव ट्यूशन्स एज वेल। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ कमाने को भी मिला, बट सिंस आई वॉज स्टिकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम विथ मीडिया, नाउ आई हैव थॉट कि इन द एज ऑफ सोशल मीडिया where you can expand your view or the people who can take benefits from you as well। तो उस चीज़ को मैंने एक नई शुरुआत देने की कोशिश करी। अब मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे मेंटोरशिप या जो भी नॉलेज है मैं किसी को सामने से दिया करता था, अब मैं उसे सोशल मीडिया के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। इट्स जस्ट मोर देन लाइक कनेक्टिंग टू द पीपल और स्पेशली द स्टूडेंट्स जो कि 8 से 9, 10th इवन फॉर 12th। तो मैं उन तक पहुंच पाऊँ, उनको अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के हिसाब से गाइड कर पाऊँ। तो बस इसी शुरुआत के साथ मैं ये वीडियो और कोशिश करूँगा कि हर एक कंटेंट पे वीडियो, चाहे जैसे आज का टॉपिक है सोशल साइंस, कि 9th और 10th के बच्चों को सोशल साइंस कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले ये समझो कि 9th और 10th में ना 5 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और पांचों सब्जेक्ट की अपनी अपनी की वैल्यू है। और इंडियन सोसाइटी में आप देखो तो मैथ साइंस को लेकर सबसे ज़्यादा अवेयरनेस है, और इवन इफ़ द स्टूडेंट्स इज़ डूइंग वेल इन मैथ्स एंड साइंस, तो वहाँ पे एक उस सोसाइटी में भी उनके फैमिली रिलेटिव उनको कंसिडर करते हैं कि यार ही इज़ गुड इन मैथ्स or she is good in science, but there is 5 subject and you have to pay the equal attention। and उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है जो सिलेबस वाइज देखा जाए तो वो है सोशल साइंस में। क्या है कि आपको हर एक चैप्टर को इंडिविजुअली समझना है। हेयर देयर विल बी नॉट फिक्स्ड फार्मूला कि जिसको आप एक बार समझ लो तो आप हर तरीके के क्वेश्चन को अल्टीमेटली सॉल्व कर दोगे, जैसा आप साइंस में, फिजिक्स में करते हो, या केमिस्ट्री में आपको एलिमेंट्स, चीज़ें, नंबर, सिंबल ये सब पता चल गई। इट इज़ ईजियर बिकॉज यू ऐड ऑन टू द थिंग्स, बट अगर आपका बेस सही है तो यू कंटिन्यू विद डूइंग द सॉल्यूशन। सेम इन मैथ्स, एवरी चैप्टर रिक्वायर्स अ डिफरेंट सेट ऑफ फार्मूला एंड देन उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो। बट सोशल साइंस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, ऑल अबाउट हाउ यू आर पुटिंग इट ऑन द पेपर, कैसे आप समझते हो और किस तरीके से आंसर देते हो। क्योंकि हमारी आदत अगर आप गौर से देखो तो बचपन से क्या रही है एसएसटी को लेकर, कि आप कोई चैप्टर आपको सर पढ़ा देते हैं या मैम पढ़ा देती है, उसके बाद क्या होता है कि आप क्वेश्चन आंसर को ना याद करके जाते हो और एग्जामिनेशन में आप लिखते हो, ठीक है। फिर आप ऑब्जेक्टिव को भी याद करके जाते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस स्कूल लाइफ में थी, वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव उतने ज़्यादा लिखने नहीं होते थे, केस स्टडीज़ करनी नहीं होती थी, आप ऑब्जेक्टिव भी याद करके चले जाते हो, दैट्स ओके। बट व्हेन यू इंटर इन 9th, वहाँ से एक प्रैक्टिस है जो कि आपको अल्टीमेटली बोर्ड के लिए तैयार करी है। नाउ इसमें आप मैथ्स को भी कंसिडर कर सकते हो, साइंस को भी, इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट को। तो इसमें क्या है कि मैथ, साइंस और एसएसटी, लेकिन एसएसटी थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो जाता है ना, कि लेट्स से कि अगर आप मैथ्स में कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, उसका एडवांस लेवल आपको मिलेगा 10th में, टॉपिक विल रिमेन द सेम, बट इन 9th स्पेशली इन सोशल साइंस एक वर्ल्ड हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट आपके सिलेबस में ऐड हो जाता है। जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हो, नाजी जर्मनी की बात करते हो, तो आपको वो चीज़ें दिखने लगती है। फिर आप सिविक्स के लेवल पे जब आप स्टार्टिंग में आप क्या सीखते हो कि हमें एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में कैसे रहना होता है, कैसे लॉ, जैसे ट्रैफिक लाइट को कैसे हमें फॉलो करना चाहिए, हमारी डेमोक्रेटिक राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सब पढ़ाया जाता है। बट जब आप इसी सिविक्स को 10th में पढ़ते हो तो वहाँ आपको पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से अलग अलग कंट्री में केस स्टडीज़ हुई है और किस तरीके से सिविलाइजेशन स्ट्रगल करती है
एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के नियम बनाने या उसको हटाने के कारण, तो वो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। फिर ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में भी क्या है कि आपको डाटा बेस्ड रहना ही होगा, बिकॉज उसमें आप कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगा नहीं सकते। कॉन्सेप्ट यानी कि आप उसमें पर्टिकुलर याद ज़्यादा करते हो, लेकिन आप अगर 9th में उसे होल्ड ऑन सही तरीके से करते हो तो 10th में आप लिखने के कैपेसिटी में ज़्यादा होगे। अगर आप 9th में ज्योग्राफी ढंग से पढ़ते हो, क्या होता है कि जब आप लिखते हो ना कोई चीज़, तो आपको बहुत सारी चीज़ बोर्ड एग्जाम में मैटर करती है। एसएसटी की स्पेशली मैं बात करूँ, आपने समझा कितना, लिखा कितना और किस तरीके से लिखा, ये तीनों मैटर करते हैं। लेट्स से आपको किसी टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन आपने उसको प्रेजेंट सही तरीके से नहीं किया, तो इट विल बी लाइक कि चलो आपने 5 नंबर के लायक तो लिखा है नॉलेज वाइज, क्योंकि आपने सारी चीज़ें कवर कर दी, बट एट सम पॉइंट आपने उसको ब्रेक डाउन नहीं किया। एसएसटी शुड बी ऑलवेज ऐसे होना चाहिए कि द वे यू आर रीडिंग, आप कोई चीज़ चेक कर रहे हो, इट शुड बी लाइक कि एक टीचर को लगे कि वो आपको पढ़ रहा है, सामने आप उसको स्पीक करते हुए, बोलते हुए वो चीज़ों को पढ़ा रहे हो। लिखने में ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। व्हेन आई वॉज इन 10th आई गॉट 10 CGPA इन SST, तो ये चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के मैटर पे, जो मैंने टीचिंग में बच्चों को गाइड किया, उनके रिजल्ट के बेसिस पे मैं आपको समझा रहा हूँ। हमने बात कर ली सिविक्स और ज्योग्राफी की। हिस्ट्री भी, हिस्ट्री में भी चीज़ें ऐसी है कि यू हैव टू बी वेरी मच इनटू ए स्टोरी टेलिंग। वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे सिविक्स में आपको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है। अल्टीमेटली फॉर्मेट सब में सेम ही होगा, चाहे आप ज्योग्राफी लिखो, हिस्ट्री लिखो, या इकोनॉमिक्स लिखो, या फिर आप हिस्ट्री लिखो, लेकिन अलग अलग तरीके हैं हर सब्जेक्ट के। आप हिस्ट्री में स्टोरी टेलिंग करते हो, और आपको मैं बता दूं, कोई भी स्टोरी टेलिंग एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पे होती है, पर्टिकुलर प्लेस पे होता है। वो चीज़ आप तभी करोगे जब आप उसको बार बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसके नोट्स बनाओगे। हो सकता है आपने स्टोरी टेलिंग बहुत सही कर दी, लेकिन आप डेट्स में कच्चे रह गए, आप नाम याद नहीं कर पाए, आप जो है प्लेसेस के नाम भूल रहे हो, तो प्रॉब्लमेटिक है। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा एंड कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इकोनॉमी की बात करूँ, इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ, तो इंडियन इकोनॉमी में आप देखो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कितनी चीज़ें बदली, अलग अलग सेट ऑफ पॉलिसीज आई, रूल्स आया, और उसको इम्प्लीमेंटेशन हुई, एंड पर्टिकुलर पॉलिसी, पर्टिकुलर जो भी बिल्स बने या बिल्स इम्प्लीमेंट हुए, या आप कह लो कि पार्लियामेंट में पेश किए गए, हर एक की पर्टिकुलर डेट है, टाइम है, ईयर है, राइट। वो पर्टिकुलर एक डाटा है, बट वो बिल क्या है, उसके मायने क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जब इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो, तो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, SHG, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो, इट वॉज मेनली ब्रॉट फॉर विमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, राइट। तो वो कब लागू हुई, दैट इज द डाटा, राइट। लेकिन उसका मतलब क्या है, सोसाइटी को किस तरीके से, और स्पेशली वेमेन एम्पावरमेंट के लिए किस तरीके से वो काम आए, वो एक कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पे आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है। सोशल साइंस में अगर मैं आपको ब्रेक डाउन करके बोलूँ, हिस्ट्री इज स्टोरी टेलिंग, ज्योग्राफी इज डाटा, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट डाटा। सिविक्स इज completely concept, 10% ऑफ द डाटा, बिकॉज वहाँ भी कुछ चीज़ें जैसे कुछ पॉलिसीज, कोई बिल्स के बारे में अगर आपको बात करना पड़ जाए, तो यू हैव टू रिमेंबर द डेट, बट मेनली 90% वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट काम आता है। इकोनॉमिक्स 50% ऑफ द डाटा, 50% ऑफ द बिल, 50% ऑफ द डाटा एंड 50% ऑफ द कॉन्सेप्ट, राइट। तो वो चीज़ है, ये आपने कर ली, तो आप एक स्मार्ट तरीके से हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच करोगे। आप SST को इस तरीके से नहीं देख रहे हो कि मुझे बस पढ़ना है, याद करना है, पढ़ना है। इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू जब आप अप्रोच चेंज करोगे, ठीक है। अब बात है कि पढ़ना कैसे है। पढ़ने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, मेरे हिसाब से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर इज 19 चैप्टर्स इन 10th एंड 9th में भी है, बट दोनों को पढ़ना कैसे चाहिए, चाहे वो 9th के स्टूडेंट हो या 10th के स्टूडेंट हो। यू शुड ऑलवेज स्टडी SST एवरी चैप्टर लाइन बाय लाइन,
mark my word. It is very much to ask from a student from 9th and 10th, especially nowadays, because social media, attention और focus हर जगह हमारे टाइम में भी होते थे, अलग अलग रीजंस थे. आपके टाइम में थोड़े ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है सोशल मीडिया. बट मैंने जो चीज़ें करी है मैं उसके बेसिस पे ही आपको कह रहा हूँ कि इफ़ यू रीड लाइन बाय लाइन, इससे ना आपकी चीज़ें आसान हो जाती है. मैं बताता हूँ, जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो आपके लिए ऑब्जेक्टिव फिल्टर करना इजी हो जाता है. जब आप चैप्टर मतलब कंप्लीट कर लेते हो, फिर आपके लिए सब्जेक्टिव आंसर फ्रेम करना. आपने लाइन पढ़ ली, मान के चलो कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि एक चैप्टर में मान के चलो 200 लाइन है. एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट यही लाइन होगा. 200 में से जब आप अंडरलाइन करते हो ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आपने 10, 15 या 20 कह लो, 20 लाइन को आपने अंडरलाइन किया. आपने बोल दिया कि अगर इस चैप्टर से पर्टिकुलर अगर मुझे ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है तो ये 20 मैंने लाइन अंडरलाइन कर दी और इसी के लिए मैं ऑब्जेक्टिव के लिए जाऊंगा. उस 200 लाइन में अब आते हैं सब्जेक्टिव के लिए, जिसमें आपने लेट्स से 70 to 80 लाइन्स, मतलब 200 वर्ड लाइन्स के चैप्टर में आपने 50 to 60 लाइन्स या 70 to 80 लाइन्स आपने कोट कर दिए फॉर सब्जेक्टिव. अब ये कंप्लीट हो गया चैप्टर. अब आपको जब भी ये चैप्टर पे वापस आओगे रिवीजन के लिए, आपको क्लियरली पता है कि यार मुझे अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव करना है तो ये रहे मेरे ऑब्जेक्टिव, ये मेरे रहे सब्जेक्टिव. अब आप रेडी हो, अब आप रिवीजन कर रहे हो, आपने उस चैप्टर को समझ लिया है. थर्ड थिंग इज गो फॉर द नोट्स. ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी लेजीनेस, और आपको लगता है यार मैथ साइंस इतना करने के बाद आप एसएसटी में लिखना पड़ेगा. ट्रस्ट मी, अल्टीमेटली अगर आप लिखना नहीं जानते ना तो आप कितना भी याद कर लोगे, डजेंट मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ अ रिटन एग्जाम. अगर वाइवा हो 100 नंबर का या फिर 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम हो आपका और आपको सिर्फ बोले वाइवा है, देन गुड, आप जा सकते हो. बट अगर आपको रिटन लिखना है और उसको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, वहाँ पे आपके कोई स्कूल के टीचर नहीं चेक करने वाले. दे गोना बी someone who is actually recognized in CBSE, उनका एक औहदा है, एक एक्सपीरियंस है. देन व्हाट यू विल डू, आपको उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए. हर एक पर्टिकुलर आंसर को ब्रेक करना होता है. किस किस हिस्से में ब्रेक करना होता है? पहला, आपको इंट्रोडक्शन, कोई भी टॉपिक हो, बीट एनी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो भी क्वेश्चन है, आपने 5 से 6 लाइन लिखे इंट्रोडक्शन उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन में है. फिर आपने, अगर आप लिखने में उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, तो एक मेन बॉडी पैराग्राफ का 7 to 8 लाइन्स में लिखो. ठीक है, 7 to 8 लाइन्स में मेन बॉडी का एक पैराग्राफ. बट एक पैराग्राफ शुड बी वेरी मच एक्यूरेट. आई एम टेलिंग यू, इवन यू आर सेइंग सम स्टोरी लाइक हिस्ट्री का क्वेश्चन या सिविक्स का या ज्योग्राफी का, इट शुड बी कंप्लीटली एक्यूरेट, making sense. But if you are someone who likes writing, who wants exaggeration of your answer, तो आप मेन बॉडी 1 में 7-8 लाइन लिख के मेन बॉडी 2 में भी जा सकते हो. वहाँ आप 4 से 5 लाइन और ऐड कर सकते हो. अगर आप लिखना जानते हो, आपको पता है कि यार मेरे पास और डाटा या स्टोरी है कहने के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, आप मेन बॉडी 2 में भी जाओ. तो आपने 4 लाइन 5 लाइन की इंट्रोडक्शन कर दी, 7 लाइन की आपने मेन बॉडी 1 कर दी. अगर लिखना ज़्यादा है तो मेन बॉडी 2 में जाओ. अगर मेन बॉडी 1 में रहना है तो एक्यूरेट और एकदम परफेक्ट तरीके से उसको प्रेजेंट करो. मेन बॉडी 1, मेन बॉडी 2 हो गई. अब आपको आना है कंक्लूजन पे, क्योंकि मुझे लगता है कि बेस्ट फिनिशिंग शॉट शुड बी ऑलवेज योर कंक्लूजन. आपके कंक्लूजन ही डिसाइड करते हैं जो आप कंक्लूजन में लिखते हो कि वो 4 मार्क्स आउट ऑफ 5 मिलेंगे या 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे. ये एक नंबर, और एक नंबर को इस तरीके से नहीं देखो कि देयर विल बी 4 to 5 और इवन 6-7 क्वेश्चन लाइक दैट. ओके, तो आप उसको ये देखो कि अगर 4 पे आप क्लोज कर रहे हो तो एट द एंड आप 6 से 7 नंबर लूज कर रहे हो. लेकिन अगर आप 5 और 5 पे क्लोज कर रहे हो ना, इट इज वेरी मच हाई चांस कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 5 आउट ऑफ 5. या अगर कुछ डाटा वाटा में भी कुछ मेन बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ भी आपको 1 नंबर ही कम हो गए. जहाँ आपको 3 आ सकते थे कंक्लूजन नहीं लिखने पे, वहाँ आपका कंक्लूजन लिखने पे बहुत खराब भी होगा, तो 3.5-4 पे एंड होगा. तो ओनली द थिंग इज, इफ यू आर रीडिंग एसएसटी, लाइन बाय लाइन पढ़ो, प्लस फिल्टर करो कि कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए है उसको अंडरलाइन करो. सब्जेक्टिव में कि कौन से टॉपिक के जो हर एक टॉपिक के
प्रोबेबली 50 to 60 लाइन्स होते हैं, 70 लाइन्स होते हैं। उनमें से आपको देखना है कि हर टॉपिक में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो मुझे सब्जेक्टिव में काम आ सकता है, वो कर लिया हर एक टॉपिक वाइज पर्टिकुलर चैप्टर के। देन आपने क्या किया, उसको जितना भी समझा उसको आपने लिखना शुरू किया। ये आपको फिर वो कभी भूलेगा नहीं आपको, ट्रस्ट मी। एंड देन फिर आप एग्जाम के टाइम पे मॉडल टेस्ट पेपर और फलाना ढिमकाना। एक लास्ट चीज जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि कभी कभी चूंकि ये एसएसटी वास्ट सिलेबस है, 19-18 चैप्टर के होते हैं पूरे, यहाँ पे आप एक चीज गौर करोगे कि अगर आप 5th चैप्टर ऑफ हिस्ट्री में हो, क्योंकि आपको सिविक्स भी कवर करना है, इकोनॉमिक्स एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली सब कुछ चल रहा है। अगर आप एक फर्स्ट चैप्टर को ही पढ़ के बैठे हो और उसी पर्टिकुलर बुक से आप 5th चैप्टर पे हो, देयर विल बी गैप ऑफ, ट्रस्ट मी, 3 to 4 मंथ्स और इवन 5 मंथ्स। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लर्न कर रहे हो। ऑन एवरेज 3 to 4 मंथ्स जाएंगे। अब ट्रस्ट मी, 4 महीने पहले आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हिस्ट्री का, और 4 से 5वें महीने आप पढ़ रहे हो क्या, 5th चैप्टर। अब इसके बीच में गैप आ गया है। यू कैन नॉट गारंटी कि फर्स्ट चैप्टर की चीजें आपको याद रहेगी, राइट? तो वेन एवर यू आर इवन ऑन 5th और लास्ट चैप्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर बुक, गो बाय द फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, वहां से कोई क्वेश्चन निकालो, उसको राइटिंग आंसर ट्राइड। इससे आपको ये लगेगा कि हाउ मच यू आर स्टिल, वो चीज़ आपको कितनी याद है और उसको आप कैसे डिलीवर कर पा रहे हो। और ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स चारों बुक्स पे मैं कह रहा हूँ। ये गाइडेंस से ट्रस्ट मी, एंड यू नो सिंस आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। आई हैव द स्टूडेंट्स हु गॉट आउट ऑफ 80 इन द बोर्ड 70, 75, 76, ओके। तो उन बच्चों को मैंने इसी तरीके से गाइड किया है। उनको मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम पे ये सब चीज़ें बता दी कि आपको भाई इस तरीके से चलना, उनके लिए सारी चीज़ें ब्रेक डाउन कर दी, तो उनको क्लैरिटी मिल गई कि मुझे पढ़ना कैसे। नहीं तो 20 चैप्टर देखने के बाद ना, ट्रस्ट मी, बहुत लोग चोक कर जाते हैं। दे थिंक लाइक यार मेरे से कैसे होगा, फिर बाद में वही। और ट्रस्ट मी यार, देखो आप मैथ्स में कितने भी अच्छे हो, साइंस में कितने भी अच्छे हो, इंग्लिश भी बहुत अच्छा है, बट यार अब तो हिंदी भी बहुत बच्चों की दिक्कत आ रही है। आई सी दैट। खैर उस पर भी बात करेंगे, बट एसएसटी मुझे लगता है, बिकॉज आई हैव बीन द टीचर ऑफ सोशल साइंस, आई ऑलवेज लव्ड इट सिंस इवन आई वाज अ स्टूडेंट, यू नो। मैथ्स, साइंस में एक्चुअली बायोलॉजी एंड फिजिक्स वाज माय यू नो गुड, बट केमिस्ट्री से थोड़ा भागता था, मैथ्स से तो भाई बहुत दूर भागता था। तो समवन जिसके मैथ साइंस बेटर हो और एसएसटी को ब्रश अप करना चाहे, या जिसको एसएसटी में कोई भी यू नो चीज़ें क्लैरिटी नहीं हो कि मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ, इतना चैप्टर में क्या करूँ, trust me, this video gonna help you. And if you want more guidance from me, trust me, I am there. I am dropping my number. You can have one-on-one counseling with me, and I can guide you further with your syllabus, with your exam preparation as well. So as of now, I'm wrapping it up. Do subscribe my channel because I am going to come with every chapter topic, एवरी चैप्टर, चाहे हिस्ट्री के एक चैप्टर से 4-5 टॉपिक हो, हर एक चैप्टर के 4-5 टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, और उसको कैसे आपको गाइड करना है, आई एम देयर। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।